हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 और 4 जून के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी Baa3। तो पहले ये Baa2 थी, तो इसको घटाकर Baa3 कर दिया है। तो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर Baa3 कर दिया है। अगला प्रश्न, फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन है रवीश कुमार। ये है रवीश कुमार। तो ये फिनलैंड में भारत के नए राजदूत होंगे। बात हुई फिनलैंड की, तो फिनलैंड इसकी राजधानी है हेलसिंकी। हेलसिंकी यहाँ की राजधानी है और यहाँ की करेंसी है यूरो। फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं साउली निनिस्तो। साउली निनिस्तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं सन्ना मारिन। सन्ना मारिन यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। तो रवीश कुमार ये फिनलैंड में भारत के नए राजदूत बनेंगे। अगला प्रश्न, सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, पापुआ न्यू गिनी में। यह है सुशील कुमार सिंघल। तो सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बात हुई है पापुआ न्यू गिनी की, तो इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है किना। किना यहाँ की करेंसी है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारापे। जेम्स मारापे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, गायत्री आई कुमार को किस देश ने भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। तो गायत्री आई कुमार, इन्हें ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, कुवैत में भारत का नया राजदूत किससे नियुक्त किया गया? तो कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है सीबी जॉर्ज को। यह है सीबी जॉर्ज। तो सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बात हुई कुवैत की, तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और यहाँ की करेंसी है दिनार। कुवैत के प्रधानमंत्री हैं सबाह अहमद अल सबाह। सबाह अहमद अल सबाह यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो सीपी जॉर्ज ये कुवैत में भारत के अगले राजदूत बनेंगे। अगला प्रश्न, अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक डिसइंफेक्शन यूनिट किसने विकसित की है? तो अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक डिसइंफेक्शन यूनिट, इसको विकसित किया है DRDO ने। डिसइंफेक्शन यूनिट यानी कि ये एक कीटाणु शोधन इकाई है और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों, कपड़ों और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। तो अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक डिसइंफेक्शन यूनिट, इसको DRDO ने विकसित किया है। बात करें DRDO की, तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं और DRDO इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस ये मनाया जाता है 3 जून को। हर साल 3 जून को संयुक्त राष्ट्र विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाता है। दुनिया में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है क्योंकि साइकिल के उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता। तो विश्व साइकिल दिवस, इसे संयुक्त राष्ट्र हर साल 3 जून को मनाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र मनाता है तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न, हाल ही में
पी नामग्याल का निधन हो गया, वे क्या थे? तो पी नामग्याल ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ये थे पी नामग्याल। तो ये एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। लद्दाख से 3 बार कांग्रेस के सांसद रहे थे और कई बीमारियों से ग्रसित थे और कोरोना वायरस भी इनको हो गया था। तो कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हुआ है। 83 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो पी नामग्याल ये एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। अपने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 2 जून को। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। तो इसीलिए 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। और जब तेलंगाना बना था तो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के पहले राज्यपाल थे ESL नरसिम्हन। ESL नरसिम्हन तेलंगाना के पहले राज्यपाल थे और वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री वही हैं जो पहले थे के चंद्रशेखर राव। और वर्तमान में तेलंगाना की राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों में तेलुगु भाषा बोली जाती है, तेलुगु। अपने इस्पात मंत्रालय में सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो इस्पात मंत्रालय में सचिव का कार्यभार संभाला प्रदीप कुमार ने। इनका पूरा नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने इस्पात मंत्रालय में सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। और वर्तमान में केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं। अपने फोर्ब्स लिस्ट द्वारा जारी दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली किस स्थान पर हैं? तो विराट कोहली हैं 66वें स्थान पर। हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट जारी की है। तो इस लिस्ट में विराट कोहली 66 पोजीशन पर हैं और इसमें पहले स्थान पर है रोजर फेडरर। स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं रोजर फेडरर। तो रोजर फेडरर दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं। और इसमें दूसरे स्थान पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो वो इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। अपने महाराष्ट्र और गुजरात के तटों से कौन सा चक्रवाती तूफान हाल ही में टकराया? तो हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात के तटों से निसर्ग नाम का तूफान टकराया और इसे निसर्ग नाम दिया है बांग्लादेश ने। अभी हाल ही में जो तूफान आया था अम्फान, जो कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इसने तबाही मचाई थी। तो इस तूफ़ान को अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने। और ये जो तूफ़ान निसर्ग है इसे निसर्ग नाम दिया है बांग्लादेश ने। तो ये आप ध्यान रखिए। बात हुई महाराष्ट्र की और गुजरात की। तो इन दोनों ही राज्यों की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र बने थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। बात करें गुजरात की तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे। और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।